नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट नौकरी में बहुत शोषण होता है, बहुत सारा अनएथिकल वर्कमैनशिप है और हम बहुत परेशान हैं। प्राइवेट जॉब में हमको जीने के फुर्सत नहीं है, चैन नहीं लेने मिलता। तो सर, आप ऐसे में प्राइवेट जॉब्स को क्यों रिकमेंड करते हो, क्या रिकमेंड करते हो? तो मेरा आपसे ये कहना है कि आज इस पे हम 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप समझ लीजिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या आपको करना क्या है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ, आपसे सभी से एक निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल BITDR को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि प्राइवेट में बहुत शोषण होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट के भी 3-4 तरह के सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट जो है MNCs का है, मल्टीनेशनल कंपनीज का है, जो कि बहुत बड़ा पैकेज देते हैं लेकिन वो उसी के हिसाब से क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस चाहते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है इंडियन कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका है, वह भी अच्छा, एज गुड एज आप कह सकते हैं कि वह सरकारी नौकरी के बराबर करीब करीब देती हैं या थोड़ा बहुत कम देती हैं। आप उस सेक्टर्स में भी जाएंगे तो वहाँ आपको शोषण जैसी कोई बात मेरे ख्याल से फील नहीं होगी। जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, टिस्को है, रिलायंस की कंपनियां हैं, इसी तरह से बिरला की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि बड़ी लार्ज, जिनको हम लोग शेयर मार्केट की दृष्टि से कहते हैं लार्ज कैप हैं। तो वो बड़ी कंपनियां जो हैं बिल्कुल उसी ढर्रे पे उसी तरह से चलती हैं जिस तरह से सरकारी कंपनियां चलती हैं। और इसके बाद इससे छोटी कंपनियां आती हैं या लोकल कंपनियां आती हैं कि आपने किसी ठेकेदार के अंडर में काम करना शुरू कर दिया है, छोटी किसी कॉटेज इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ जरूर आपको ये समस्या आ सकती है कि वह आपको लो पे करें और आपसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहें या ज़्यादा आपसे स्किल चाहें। अब सवाल ये उठता है कि मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपसे सरकारी नौकरी की बात क्यों नहीं कह रहा। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे देश में लगभग 20 लाख लोग हर साल पढ़ाई पूरी करने का आशय है। कोई ITI करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है, कोई अपना डिप्लोमा करता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, यानी एक लेवल तक जहाँ तक उसको पढ़ने की इच्छा थी वहाँ तक पढ़ने के बाद वह अब जॉब की सर्च में आ जाता है और वह नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। और हर आदमी चाहता है कि मेरे को एक बढ़िया सी जॉब मिल जाए, एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं आराम से वहाँ जाके नौकरी करूँ। लेकिन साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरकार की भी एक मजबूरी है कि वह लगभग 1 से 1.25 लाख ही लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, डायरेक्ट अपने अंडर में ले सकती है। अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो 1.25 लाख लोगों में यदि आप आते हैं तो बिल्कुल आप सरकारी नौकरी करिए। लेकिन यदि आप 1.25 लाख लोगों में नहीं आते हैं, अब 1.25 लाख लोगों में भी कई इफ्स एंड बट्स हैं कि उनका किस कास्ट के हैं, तो किस रिलीजन के हैं, कि वो रिजर्व्ड हैं कि अनरिजर्व्ड हैं, कि जनरल कास्ट हैं कि हैंडीकैप्ड है एंड सो ऑन। तो वहाँ पे लॉट ऑफ है। आपको अगर उसमें सुटेबली मिल जाता तो आप चले जाइए। उसके बाद फिर वो वहाँ के वर्क कल्चर उनका अलग है, वो उनका तरीका अलग है। लेकिन यदि आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में आ जाते हैं जो प्राइवेट में लोअर लेवल पे चल रही है या लोकल लेवल पे चल रही है, छोटी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे वो आपसे स्किल और आपका परफॉर्मेंस तो चाहते हैं लेकिन वो आपको हाई पे नहीं कर पाते क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही बहुत छोटा है, उनका प्रॉफिट मॉडल भी बहुत छोटा है। अब ऐसी स्थिति में ये जो आपके जो तर्क हैं, ये जो आपका कहना है, जब आप उसको सरकारी नौकरी से या किसी बड़ी MNC या किसी बड़ी इंडस्ट्री से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपकी बात 16 आने सच साबित होने वाली। लेकिन इसका उपाय क्या है, क्या सही है क्या गलत है? अगर इसको सोचना है तो ठीक से सोचना है और अपने आप को सोचना है कि अगर हमको हाई पैकेज चाहिए, ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो हम अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा के, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा के, अपना स्किल बढ़ा के किसी बड़े सेक्टर में क्यों नहीं चले जाते? गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल रही ना, तो
तो किसी बड़े सेक्टर में चले जाएं। नहीं जरूरी है कि हम उसी कुएं के मेढक की तरह उसी जगह पे गोल 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 चक्कर काटें। अगर आप गोल गोल चक्कर काटेंगे तो ये समस्याएं आपके साथ सारी जिंदगी रहने वाली हैं। लेकिन यदि आपने अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा ली, आपने अपना परफॉर्मेंस, अपना स्किल बढ़ा लिया, तो आपका परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा और आप धीरे से एक बड़े लंबी छलांग के लिए तैयार हो सकते हैं। हो सकता है आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री में, कंपनी में बड़ी जॉब मिल जाए। हमारे यहाँ जिंदल है, मित्तल है, रिलायंस है, टिस्को है, टाटा है, बिरला है, ऐसे लाखों कंपनियाँ हैं। आज के बड़े मैंने 5-7 घराने बताए, अडानी है, इस तरह के अंबानी हैं, बहुत सारे ऐसे घराने हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी लेके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े। उनके पास तो हाईली पेड एम्प्लॉई हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर से कई गुना ज़्यादा सैलरी देते हैं, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस चाहिए, उनको परफॉर्मर चाहिए, वर्कर नहीं चाहिए। और अगर आप वर्कर बन के जीना चाहते हैं तो वर्कर बनिए, फिर वर्कर की तनख्वाह भी लीजिए, फिर उससे कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। फिर आपको वो सारी जो दुविधाएं जो आपके मन में है कि वो शोषण करते हैं, वो सब बनी रहेंगी। अब ये आपको तय करना है कि हम किस सेगमेंट में किस तरह से जाना चाहते हैं और किस तरह से हम अपना रिटर्न चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मन में कोई शंका हो तो ज़रूर मुझसे सवाल करिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपको हर शंका का जवाब दूं। एक बात यहाँ पे क्षमा भी मांगना चाहता हूँ कि बीच में कुछ स्वास्थ्य और कुछ पारिवारिक कारणों से मैं आपके बीच में लगातार लंबे समय तक नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लगातार मैं आपके साथ रहूँ, जुड़ा रहूँ और लगातार मैं आपसे बात करता रहूँ और हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो ज़रूर आए। और साथ में मैं अभी हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि अब हम एक किसी न किसी विशेष मेहमान से आपको महीने में कम से कम एक बार ज़रूर मिलवाने का प्रयास करेंगे, ताकि वह भी अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस आपसे साझा कर पाए। मेरे ख्याल से ये सब आपके लिए अच्छा फलदायी होगा। तो शुभकामना, मिलते हैं जल्दी। बाय, वंदे मातरम।